कबीरदास जी की बड़ी ही सुंदर पंक्तियाँ हैं। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यहीं से आनो काम। नाव को बचाना है तो दोनों हाथ से जो नाव में पानी भर रहा है निकालना पड़ेगा। उसी तरह से घर में अगर दाम बढ़ता है, लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, तो लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, इसके लिए हमें दान पुण्य करनी चाहिए। और अक्सर कहा जाता है कि दाहिने हाथ से ही दान करनी चाहिए। जितने भी शुभ कार्य हैं उन्हें कहा जाता है, हमारे पूर्वज माता पिता जो सिखाते हैं, कहते हैं गुरुजन कि दाहिने हाथ से ही दान करने चाहिए। तो आइए आज की वीडियो में हम यही जानें कि क्यों कहा जाता है कि दाहिने हाथ से भोजन करें, दाहिने हाथ से चरण स्पर्श करें। कुछ ऐसे ही प्रश्न कि घड़ी जो है बाएं हाथ में बांधते हैं परंतु रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में, ऐसा क्यों? और हस्ताक्षर के बदले अगर निशान लेना हो तो बाएं हाथ के ही अंगूठे का निशान क्यों लेते हैं? ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरु जी के चैनल में। सबसे पहला प्रश्न है कि बाएं हाथ में घड़ी और दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र क्यों बांधते हैं? तो घड़ी को बाएं हाथ में बांधने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अधिकांश कार्यों को दाहिने हाथ से करते हैं। जो भी ज़्यादा उपयोग जो है, ज़्यादा कार्यों को हम दाहिने हाथ से करते हैं। और घड़ी जब दाहिने हाथ में रहेगी तो फूट सकती है, चोट आ सकता है, खरोच आ सकता है। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं? बाएं हाथ में बांधते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमें बाएं तरफ घूमने में बड़ी आसानी होती है। जैसे अगर आप सड़क से चल रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ? बाएं तरफ हम देख कर चलते हैं। दाहिने अगर मुड़ना है, क्रॉस करना है तो दाहिने तरफ देखते हैं। अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हम अपने साइड, लेफ्ट साइड बराबर ध्यान देकर चलते हैं। और कभी कभी दाहिने तरफ देखते हैं, कभी कभी, लेकिन दाहिने देखने में समय लगता है, लेकिन बाएं तुरंत ध्यान चला जाता है। तो एक आदत सी बनी होती है। घड़ी अगर बाएं हाथ में है तुरंत देख लेंगे, दाहिने हाथ में थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा। एक ये भी कारण हो सकता है। अब दूसरी बात कि रक्षा सूत्र दाहिने हाथ में, तो सामान्य सी बात है कि जो भी पूजा पाठ, शुभ कार्य जो भी होता है ये दाहिने हाथ से ही किए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, कहा जाता है कि दाहिने हाथ में हमारी सूर्य की नाड़ी का प्रभाव है और जो बाएं हाथ में है वो चंद्र नाड़ी। यानी दाहिने हाथ सूर्य नाड़ी और बाएं हाथ में चंद्र नाड़ी है। तो सूर्य सौर्य का प्रतीक है, ज़्यादा ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं ना, और चंद्र कोमलता का प्रतीक है। और दूसरा कारण ये भी है कि हमारा जो दिल है, हार्ट है, ये हमारी बाईं तरफ है। तो इसलिए बाईं तरफ हार्ट है, थोड़ा सा नाजुक हिस्सा है, इसलिए बायां भाग नाजुक और दाहिना भाग थोड़ा सा कठोर होता है। इसलिए किसी से झगड़ा मुक्का करना हो तो दाहिने हाथ ही नहीं चलता है, बायां हाथ तो नहीं चलता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बायां हाथ कुछ ज़्यादा ही कार्य करता है। तो इन दोनों के करते जो है हम कोई भी शुभ कार्य हो वो दाहिने हाथ से ही करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है, पुरुष के दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो धन लॉस है। अगर आपका दाहिने हाथ में खुजली तो क्या है? लॉस, धन का कुछ ना कुछ हानि होने वाला है। बाएं हाथ में खुजली हो हथेली में, यानी दाहिने हाथ में खुजली हो तो कहा जाता है क्या कि धन थोड़ा सा हानि हो सकती है। और बाएं हाथ में खुजली हो हथेली में तो धन आने वाला है। लेकिन महिला के लिए क्या कहा जाता है कि अगर महिला का दाहिने हाथ में खुजली हो तो धन आने वाला है, बाएं हाथ में हथेली में खुजली हो तो धन जाने वाला है, ऐसा कहा जाता है। महिला पुरुष को थोड़ा अलग ऐसी बातें आती है, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार वो घड़ी जिस हाथ में, घड़ी बांधने का ये भी अभिप्राय है कि घड़ी आपको जिस हाथ में आपको सुविधा लगे, जिस हाथ से आप अधिकांश कार्यों को करते हैं उसके बजाय दूसरे हाथ में घड़ी बांध सकते हैं। अब ऐसा भी कहा जाता है कि क्या बाएं हाथ से कार्य करने वाले ज़्यादा समझदार होते हैं? बाएं हाथ से लिखने वाले, बाएं हाथ से कार्य को करने वाले ज़्यादा, साइन करने वाले, लिखने वाले या बाएं तरफ से पढ़ने वाले, ऐसे तो क्या वो ज़्यादा समझदार होते हैं? ऐसा कहा जाता है। तो इसमें एक तर्क दिया जाता है कि जो हमारा दाहिना भाग है बाएं भाग का दिमाग का नियंत्रण करता है, और जो बायां भाग है वो दाहिने भाग के दिमाग के हिस्सों को नियंत्रित करता है। तो ज़्यादा कार्य वो जब बाएं हाथ से करते हैं तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो दाहिने हाथ से ही करते हैं। जैसे भोजन करना, अगर वो बाएं हाथ से कार्य करते हैं, लिखते हैं, लेकिन खाना कब करेंगे? लेकिन खाना खाएंगे दाहिने हाथ से। पूजा पाठ करते हैं तो दाहिने हाथ से ही करेंगे।
चरण स्पर्श करना किसी का होगा तो क्या करेंगे, दाहिने हाथ से करें। अब किसी से हाथ मिलाना होगा तो बाएं हाथ थोड़े मिलाएंगे, नहीं, दाहिना हाथ मिलाएंगे। तो इस तरह से अधिकांश कार्यों को बाएं से किए और कुछ जो महत्वपूर्ण कार्य है वो दाहिने से किए तो दोनों सक्रिय हो जाता है, तो दोनों भाग दिमाग का सक्रिय हो जाता है, तो कहा जाए समझदार होते हैं। जैसे बाएं हाथ हमारे मोदी जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, बराक ओबामा हैं, मदर टेरेसा है, सचिन तेंदुलकर, ये लोग कहा जाता है बाएं हाथ से ही अधिकांश कार्यों को करते हैं और ज़्यादा समझदार हैं। परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बाएं हाथ से अधिकांश कार्यों को करते हैं, ज़्यादा लोग दाहिने हाथ से ही अपने कार्यों को करते हैं। तो बाएं हाथ से कार्य करेंगे भी, ज़्यादा सक्रिय है, लेकिन भोजन तो करेंगे दाहिने हाथ से। अब भोजन ऐसा नहीं कि बाएं हाथ से कर लेंगे, क्योंकि बचपन में जो उन्हें सिखाया दाहिने हाथ से भोजन करेंगे, दाहिने हाथ से किसी को दान पुण्य करना, पूजा करना, तो दाहिने हाथ से चरण स्पर्श करना होगा। तो कहा जाता है ना कि दाहिने हाथ से चरण स्पर्श किया जाता है और बाएं हाथ से कीजिए तो कहा जाता है कि बाएं हाथ से जो है दुश्मन को चरण स्पर्श किया जाता है। हम तुम्हारे दुश्मन है कि बाएं हाथ से जो हमें पैर छू रहे हो, यानी दाहिने हाथ से ही चरण स्पर्श किया जाता है। और एक और प्रश्न आता है कि अक्सर जब हस्ताक्षर के बदले जब निशान लेना हो तो बाएं हाथ के अंगूठे का ही लेते हैं, ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण है कि हम दाहिने हाथ से ज़्यादा कार्य करते हैं तो ये थोड़ा सा घिस जाता है। देखिएगा कभी जो अंगूठा वगैरह का, अगर आप कभी जहाँ नेटवर्किंग का काम होता है और वो पासवर्ड अपने अंगूठा का डालना हो तो क्या करता है, पहले अंगूठे को नहीं पकड़ता है तो अंगूठे को साफ़ करता है, ऐसे पूरा साफ़ करके फिर वो पकड़ाएगा। तो अधिकांश कार्य हम दाहिने हाथ से करते हैं, थोड़ा घिस जाता है, दाग कम महसूस होते हैं। इसलिए जब निशान लेना हो तो बाएं हाथ का अंगूठा जो थोड़ा सा सेफ्ट रहता है, अच्छा रहता है, इसलिए इस अंगूठे से ही निशान लिए जाते हैं ताकि पूर्ण रूप से साफ़ सुथरा जो है वो निशान साफ़ सुथरा उसका उतर जाए और एक ही बार में वो निशान आ जाए। तो इस प्रकार हम सारे शुभ कार्य, भोजन, चरण स्पर्श दाहिने हाथ से हमें करने चाहिए और कभी भी किसी का पैर छूना हो तो दाहिने हाथ से ही, अगर वो दुश्मन नहीं है तो दाहिने हाथ से ही उसका चरण स्पर्श करना चाहिए, आशीर्वाद लेनी चाहिए। चरण स्पर्श के समय कहा जाता है कि आँख का मिलना भी जरूरी होता है, किसी की कृपा क्या है, आँख से बरसती है। तो चरण स्पर्श दाहिने हाथ से करनी चाहिए और संभव हो तो उसकी नज़र फेस टू फेस अवश्य होनी चाहिए। जब हाथ में मिलाते हैं हम दाहिना तो फेस टू फेस अवश्य होनी चाहिए। हाथ अगर से प्रणाम नमस्कार भी करते हैं तो भी उसके चेहरे से हमें चेहरा मिलानी चाहिए, यही नियम है। अगर आप आँख चुरा रहे हैं इसका मतलब आपका मन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए शुभ कार्यों को दाहिने हाथ से और बाकी जो कार्य है बाएं हाथ से करने चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।